आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कवर किया। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कवर करेंगे। आइए पहले इन दोनों टर्म्स में अंतर जान लेते हैं। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे सबसे पहले बंगाल पे कब्जा किया था, ठीक है दोस्तों। और 1773 जब यह पोस्ट क्रिएट किया गया गवर्नर जनरल का, तो उस समय जो सबसे बड़ा क्षेत्र या पूरे इस भारत के समय का जो सबसे बड़ा समृद्ध राज्य उस समय बंगाल ही इकलौता था जो अंग्रेज के पास था। तो इसलिए उस समय उसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पर दोस्तों 1833 आते आते अंग्रेजों का पूरे देश पे कब्जा हो गया, ठीक है दोस्तों। इसलिए इस पद का नाम उन्होंने बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया और 1833 से लेकर 1858 तक यही नाम रहा। और 1858 की जो प्रथम क्रांति हुई उसके बाद इस पोस्ट का नाम इन्होंने चेंज करके वॉइस रॉय रख दिया। तो वॉइस रॉय के कितने वॉइस रॉय हुए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इनका कार्यकाल था 1828 से लेकर 1835 तक। आइए इनके बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। दोस्तों ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक। इन्होंने ही बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829 में लाया, यानी भारत में सती प्रथा का अंत इन्होंने ही किया। इन्होंने ही ठगी का भी अंत किया। उस समय दोस्तों भारत में ठगी बहुत चलती थी, ठीक है। कोल विद्रोह भी इन्हीं के का शासनकाल में हुआ और इन्होंने ही मैसूर, कुर्ग और सेंट्रल कचार पे आक्रमण किया और भारत में विलय किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, इन्हीं के समय में ही भारत में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 जिसको लॉर्ड किसने मैक्योले ने, ठीक है, ने पेश किया था, इन्हीं के समय पास हुआ और अंग्रेजी को भारत का माध्यम बनाया गया शिक्षा का, ठीक है। इन्हीं के समय विलियम बेंटिक के समय में महलवारी सिस्टम जो उस समय केंद्रीय भारत में बॉम्बे, मद्रास में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पंजाब और यूपी में व्यवस्था चलती थी, तो इन्हीं के समय में लागू हुआ। और जो ब्रह्म समाज है, ठीक है, किसने स्थापित किया? राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की इन्हीं के शासनकाल में, विलियम बेंटिक के। दोस्तों नेक्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स मेटकेल्फ, ठीक है। इनका जो शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का था, 35 से लेकर 36 तक। इन्होंने देखिए क्या क्या किया। इन्होंने 1823 का लाइसेंसिंग रेगुलेशन को कैंसिल किया, इसीलिए इनको बोला जाता था लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, यानी भारतीय प्रेस को जो आज़ादी दिलाई इन्होंने ही दिलाई थी, ठीक है दोस्तों। इन्होंने ही कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जिसका अब नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने ही स्थापित की थी। तो ये इनका टर्म खत्म हुआ तो अगला टर्म आया जॉर्ज ईडन अर्ल ऑफ ऑकलैंड। इनको फेमस हम लोग याद रखते हैं सिर्फ लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। आपको इनका टाइटल याद रखना है। 36 से लेकर 42 तक 6 साल लॉर्ड ऑकलैंड रहे। दोस्तों इनके समय क्या हुआ? एक संधि साइन हुई, ट्राईपार्टाइट, यानी 3 पार्टी थी। कौन कौन? एक तो तरफ ब्रिटिश थे, दूसरे तरफ शाह शुजा थे और तीसरी तरफ महाराजा रंजीत सिंह। ये तीनों ने मिलकर संधि की, किसके खिलाफ? दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ। ये ऑकलैंड के समय हुआ। इन्हीं के समय में पहला एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस अफगान, ठीक है, इन्हीं के समय में पहला युद्ध हुआ। इन्हीं के समय में तत्वबोधिनी सभा किसने स्थापित की? देवेंद्र नाथ टैगोर। तो तत्वबोधिनी सभा 1839 में हुई और किसके समय में? ऑकलैंड के समय में, ठीक है दोस्तों। अगले गवर्नर जनरल थे दोस्तों लॉर्ड एलनब्रो, ठीक है, लॉर्ड एलनब्रो। इनका शासनकाल 42 से 44 यानी 2 साल का था। आइए इनकी उपलब्धियां जानते हैं। दोस्तों इन्होंने ही सिंध का विलय भारत में किया, ठीक है दोस्तों। सिंध उस समय प्रिंसली स्टेट था, एक अलग राज्य था, उसका विलय भारत में किसने किया? लॉर्ड एलनब्रो ने। और इन्होंने ही स्लेवरी एक्ट लाया और भारत से स्लेवरी खत्म की। तो स्लेवरी किसने खत्म की? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछेगा। और सिंध किसके समय में? तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछेगा। दोस्तों अगले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है।
ये 44 से 48 यानी 4 साल के लिए भारत के गवर्नर जनरल रहे। दोस्तों इनके समय क्या हुआ, पहला इंडियन सिख वॉर हुआ। ठीक है, इनके 1845 से 46 के बीच में पहला भारतीय एंग्लो सिख वॉर हुआ और 46 में ही संधि साइन हुई, लाहौर की संधि, जिसको बोलते हैं लाहौर की संधि। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के समय हुआ। इन्हीं के समय में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज यानी REC की स्थापना हुई, जो आज IIT रुड़की के नाम से मशहूर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इनका कार्य 48 से लेकर 56 तक था। ठीक है दोस्तों, इनकी जानते हैं उपलब्धियां। दोस्तों इन्होंने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भारत में लागू किया। दोस्तों इसे हिंदी में वैपगत का सिद्धांत या हड़प नीति भी कहते हैं। ये क्या थी कि जिस राज्य का एक पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, उसको इस डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, जैसे देख सकते हैं अवध, जैतपुर, झांसी, उदयपुर, नागपुर, सतारा आदि। इन्हीं के समय में द्वितीय एंग्लो सिख वॉर हुआ। ठीक है, सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ। इन्हीं के समय में पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। कहाँ से? डायमंड हार्बर टू कलकत्ता, ये दोनों जगह कोलकाता में ही है। तो पहली टेलीग्राफ लाइन किसके काल में आई दोस्तों? डलहौजी। इन्हीं के समय में द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन्हीं के समय में चार्टर एक्ट 1853 लागू हुआ। पहली भारत की ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच में भी डलहौजी ने चलवाई। इन्हीं के समय में शिक्षा के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच आया। ठीक है, और इन्हीं के समय में PWD की स्थापना हुई, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, आपने सुना होगा। तो इन्हीं के समय में स्थापना हुई। दोस्तों अनेक्सेशन ऑफ अवध, OUDH अवध, यानी अवध का विलय। ठीक है दोस्तों, अवध का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्हीं के समय में हुआ। और इन्होंने भारत की राजधानी शिमला, समर कैपिटल यानी गर्मी में भारत की राजधानी को कलकत्ता से शिमला शिफ्ट कर दिया। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त हुआ होता है। हमने भारत के सारे गवर्नर जनरल्स को कवर कर लिया है 1856 तक। इसके बाद से जितने भी हैं उनको भारत का वॉइस रॉय कहा जाने लगा, क्योंकि इसके बाद 1858 में भारत की प्रथम क्रांति हुई। ठीक है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। तो इसके बाद से जितने भी अफसर थे उनको वॉइस रॉय कहने लगे। तो दोस्तों उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।